बड़े बड़े व्रत किए और फिर वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। इस बीच महाभारत युद्ध और युधिष्ठिर का राज्य हो गया। विदुर जी ने प्रभास में सरस्वती स्नान किया, मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। यद्दर्शना कृष्णमनुस्मरन्ति, फिर सौराष्ट्र, सौवीर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में होते हुए यमुना जी के तट पर आए। वहाँ उनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी भगवान के खास सेवक हैं, बड़ी शांत वृत्ति वाले और बृहस्पति से विद्या प्राप्त महापुरुष। दोनों हृदय से लग गए और फिर एक दूसरे से कुशल मंगल पूछने लगे। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी, बलराम और श्री कृष्ण पृथ्वी का मंगल करके आनंद से तो हैं, वसुदेव जी अच्छे हैं। जैसे पिता अपनी पुत्री को धन देता है, वैसे ही वसुदेव जी अपनी बहन को धन देते हैं। यह भी एक तारीफ की बात हुई। बाप तो बेटी को देता ही है, लेकिन भाई देना भूल जाता है। पहले यह रीति थी कि जिस प्रकार पिता की संपत्ति पर लड़के का हक है, उसी प्रकार से पिता की संपत्ति पर लड़की का भी हक है। अचल संपत्ति से लड़की को हिस्सा न देकर हमेशा के लिए बंधन कर देते थे कि भाई इसके घर जब कोई विवाह होगा तब देंगे, कोई तीज त्यौहार होगा तब देंगे, पर्व होने पर देंगे, यज्ञोपवीत के समय देंगे। इस प्रकार उसका हक उसके घर पहुंच जाया करता था। इसमें कोई भाई की उदारता नहीं, यह तो बहन का हक है। बाद में पिता के मरने के बाद बेटा देना बंद कर देते हैं, किंतु वसुदेव जी स्वयं अपनी बहनों का बहुत आदर करते थे। इसके बाद विदुर जी ने प्रद्युम्न, उग्रसेन, सांब, सात्यकी, अक्रूर, देवकी सबके बारे में एक एक करके प्रश्न पूछा। अनिरुद्ध, हृदीक, चारुदेष्ण, गद और कौरवों का भी कुशल मंगल पूछा। फिर पूछा कि युधिष्ठिर प्रेम के साथ प्रजा की रक्षा करते हैं, भीमसेन की क्या दशा है, अर्जुन का क्या हाल है। एक एक का नाम लेकर विदुर जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। कभी कभी थोड़ा रो देते थे और कभी कभी विदुर जी थोड़ा हंस दिया करते थे। उन्होंने अंत में कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। अजन्मा का जन्म दुष्टों के नाश के लिए और अकर्ता का कर्म सामान्य मनुष्य को अच्छे कर्म में प्रवृत्त करने के लिए होता है। विदुर जी ने कहा, मित्र उद्धव जी, इस संसार में श्री कृष्ण की चर्चा से बढ़कर के शांति देने वाली वस्तु और कोई नहीं है, इसलिए तुम उनकी कथा सुनो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार विदुर जी के पूछने पर उद्धव जी का हृदय कृष्ण स्मरण से भर गया। उद्धव जी जब 5 वर्ष के बच्चे थे तो वह भगवान की पूजा करते रहते थे।
खेल खेल में भी भगवान की पूजा करते थे। माता कहती थी चलो बेटा प्रातराश कर लो, कलेव कर लो, तो वो कहते थे नहीं नहीं अभी तो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और अब तो उद्धव जी बूढ़े हो गए हैं, अपने बच्चों के वे भगवान की याद में मग्न हो गए। अपना मोबाइल नंबर उनको बहुत आनंद आया। भगवान की जब याद आती है, भगवान की जब स्मरण होता है तो भक्त को बड़ा आनंद आता है, उसके शरीर में रोमांच हो जाते हैं। उद्धव जी के भी शरीर में रोमांच हो गया, भक्ति योग का उदय हुआ और वह उसी में निमग्न हो गए। उनको बहुत आनंद आया, शरीर पुलकावली से मंडित हो गया, नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लगे, पूर्णार्थ हो गए। फिर शनैर् भगवन् लोकान् नृलोकं पुनरागता। फिर जैसे कोई भगवान के धाम से वर्तमान व्यवहार में आ गया हो, वैसे ही उद्धव जी आंखों से आंसू पोंछ करके कहने लगे श्री कृष्ण तो साक्षात सूर्य थे, अब तो सूर्यास्त हो गया है विदुर जी। सारे वंश को काल रूपी अजगर ने निगल लिया, घर में अब कोई शोभा सौंदर्य नहीं रहा, इसलिए हम उनका कुशल मंगल क्या सुनाएं। सारी दुनिया अभागी है और यदुवंश तो नितांत अभागे हैं।